जय हिंद साथियों आज ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य है कि पंजाब के पूर्व सैनिकों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया है। और उन्होंने किस लिए धरना प्रदर्शन किया है? 8 सीपीसी में नहीं होना चाहिए पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय, उन्होंने बताया है। और 7 सीपीसी की में रह गई विसंगतियों को दूर करने के लिए धरना प्रदर्शन किया है। साथियों, अगर आप इस वीडियो में नए बने हैं तो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हर रोज़ आपको इस प्रकार के कोई भी समाचार जो आएंगे सैनिकों के बारे में वो मैं आपको डेली बताता रहूँगा। पे कमीशन के बारे में हो, चाहे ओआरओपी के बारे में हो, चाहे कोई भी हो, तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो साथियों, आज जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर पंजाब से पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए हैं। ये पंजाब का, ये आज का ही वहाँ का चित्र है ये। और आज ही जो है वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और वहाँ पर जो है पूर्व सैनिकों को वहाँ पर कैप्टन भदौरिया साहब भी उनको संबोधित कर रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि भाई किस प्रकार से पूर्व सैनिकों की 7वें पे कमीशन में विसंगतियाँ रह गई थी। आपको पता है कि बहुत सारी विसंगतियाँ हैं पूर्व सैनिकों की जो 7th पे कमीशन में रह गई थी। जैसे सबसे बड़ी विसंगति तो क्या है कि जेसीओज को MSP 5200 लागू करके PBOR में गिना गया पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, और उनकी MSP लागू की गई 5200 रुपया। और जबकि MNS की जो थी वो थी 10,000 रुपया और ऑफिसर साहिबान की थी 15,000 रुपया, जिसके लिए कोर्ट केस भी चला है। और क्या है, जेसीओज को PBOR में गिनने पर क्या हुआ कि जेसीओज की जो है पेंशन बिल्कुल, तनख्वाह बिल्कुल जो है 8 बढ़ने की बजाय उस लेवल में नहीं बढ़ी। और जब ORP 2 और 3 हुई तो उसमें जेसीओज की पेंशन बढ़ने की बजाय कम हो गई। आपको पता होना चाहिए कि एक सूबेदार साहब जो है ORP 2 और 3 से पहले 2016 से पहले जो है वो 32,526 तक ले रहे हैं। लेकिन अभी जो ORP 3 की टेबल आई तो उसमें एक जेसीओज की पेंशन 31,500 हुई। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो पूर्व सैनिक जो है अपनी मांग उठा रहे हैं वो इसीलिए उठा रहे हैं कि भाई हमारा जो है हक जो है अभी हमसे नहीं छीना जाना चाहिए। 8 सीपीसी में हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। 7 सीपीसी में हमारे साथ अन्याय हो गया, लेकिन बोलता है कि इसलिए हम जो सरकार को चेताना चाहते हैं कि जो 7 सीपीसी में अन्याय हुआ है वो 8 सीपीसी में हमारे साथ नहीं होना चाहिए। तो इसलिए साथियों, ये जो है ये अपनी मांग उठा रहे हैं। ये आज का दिल्ली का चित्र है ये। और वहाँ पर जो है साथियों ये अपना बता रहे हैं कि हम किस प्रकार से 7 सीपीसी में कितने हमारे साथ में अन्याय हुआ है। जैसे कि MSP का मामला है वो हमारे को कम दिया गया है। जैसे कि जो है डिसेबिलिटी पेंशन है उसमें भी बुरा अन्याय हुआ है और फैमिली पेंशन में भी हमारे साथ में अन्याय हुआ है। और इन्होंने बताया कि और साथियों एक सबसे बड़ा तो यह है कि भाई किसी रैंक को तो ऑर्डिनरी की पेंशन दी जा रही है, किसी रैंक को आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन नहीं दी जा रही है। जैसे SM साहब और सूबेदार साहब को ऑर्डिनरी तो दी जा रही है, सूबेदार साहब SM साहब और इनको जो है ऑर्डिनरी तो दी जा रही है हवलदार को, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ी विसंगति है। और मैं तो ये बोलता हूँ सबसे बड़ी विसंगति को रखो, इसको दूर करो ताकि जो है सभी को फायदा होगा। और साथियों ये भी है कि जो है जेसीओज को उनका गजेटेड ऑफिसर का मिलना चाहिए ताकि उससे क्या है सभी का फायदा होगा। SM साहब जो है चले जाएंगे लेवल 9 में और सूबेदार चले जाएंगे लेवल 8 में और नायब सूबेदार चला जाएगा लेवल 7 में और हवलदार चला जाएगा लेवल 6 में जो नायब सूबेदार वाला है, और नायक चला जाएगा लेवल 5 में और सिपाही चला जाएगा लेवल 4 में और सबका बढ़ जाएगा। और इस प्रकार से ये भी विसंगति दूर होनी चाहिए। जैसे और साथियों जो है फिटमेंट फैक्टर जो है वो भी अच्छा लगना चाहिए। क्यों, इसके ऊपर जो है हमारे रक्षा मंत्री महोदय से भी पूर्व सैनिक कल्याण मंत्री ने बात की थी कि उन्होंने बताया था कि जेसीओज ORs का फिटमेंट फैक्टर कम होने के कारण उनकी पेंशन नहीं बढ़ी और उनको तनख्वाह, एक तो उनके पहले बेसिक जो पे है वो कम है और दूसरा ऊपर से जो है उनका वो लगा दिया गया फिटमेंट फैक्टर जो है वो भी लो कर दिया गया 2.57, जिसकी वजह से उनकी तनख्वाह बहुत कम रह गई। और उसको ORP 2 ORP 3 में किसी प्रकार से भी उनकी पेंशन नहीं बढ़ी। और उन्होंने बताया है कि देखो थोड़ा सा
बिल्कुल मामूली सा सिपाही को मिला, थोड़ा सा नायक को मिला, थोड़ा हवलदार को, लेकिन जेएसओ को बिल्कुल नहीं मिला। तो अब ये जो है सारे के सारे अपनी मांगे अब सेना के सामने क्या रखे हैं, ये कैप्टन भदौरिया साहब भी जो है उनको संबोधित कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बाद में जो और लेफ्टिनेंट और कैप्टन आए पेंशन वो 37,000 और 38,000 पेंशन ले रहे हैं, और उससे पहले के जो जेएसओ लेफ्टिनेंट कैप्टन है वो 42,000 और 43,000 जो पेंशन वो ले रहे थे। तो इस प्रकार से जो है ये कई सारी विसंगतियाँ हैं और कई सारी जो है कमियां हैं जो पूरे, और इन्होंने भदौरिया साहब ने बताया कि देखो वो आरोपी थी वो सिर्फ हमारे लिए थी, पुराने सिपाही जवान जेएसओज के लिए, लेकिन इनको बिल्कुल फ़ायदा नहीं हुआ और ऊपर लेवल में बहुत काफ़ी फ़ायदा हो गया है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है। तो ये सारा का सारा जो है बजट जो है गड़बड़ा गया है। इन्होंने बताया कि कैप्टन भदौरिया ने भी और इन्होंने भी सब ने जो है वहाँ पर जो है ये मांगे की रखी हैं और ये बोला कि हम इसको लिए संघर्ष करेंगे और हमारा जो है ये पूर्व सैनिक जो है अभी पूरे इसमें सिपाही से जेएसओ तक हैं सभी लोग, और उन्होंने कैप्टन भदौरिया ने बताया कि अभी जो है सभी सैनिक अभी जो है सभी सेना ने जो है सुझाव मांगे हैं एड्स पे कमीशन के लिए, लेकिन जो पूर्व सैनिकों का सुझाव कोई भी संगठन आकर के नहीं दे रहा है। उस समय तो बोलते हैं कि हम आगे आए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि सेना के सुझाव आकर के सेना सरकार को दे और पे कमीशन के सामने रखे अपने सुझाव कि हमारे ये सुझाव हैं और इनके ऊपर बातचीत करें। और इस प्रकार से बोला कि आप लोग जो है एक हम लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर के ये चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो है हमारी मांगें सुनी जाएं और आगे चल कर किसी प्रकार की कोई कमियां एडसीपीसी में ना रहे, हमारे साथ में एडसीपीसी में हमारे साथ अन्याय ना हो, इसलिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप नए बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पहुँच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे समाचार के साथ में कल, तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।